चिकित्सीय गर्भपात में दवाइयों का उपयोग करके डॉक्टर की देखरेख में गर्भपात किया जाता है। यदि गर्भकाल 7 हफ्ते या उससे कम का हो, अर्थात महिला के आखिरी पीरियड्स आने के पहले दिन से लेकर 49 दिन के गर्भ चिकित्सीय गर्भपात किया जा सकता है। इससे ज़्यादा दिन के गर्भ का सर्जिकल मेथड के द्वारा एमटीपी एक्ट के तहत समापन किया जाता है। चिकित्सीय गर्भपात में कौन-सी दवाइयाँ दी जाती हैं, इस बात पे अगर चर्चा करें, तो वी कॉल देम एमएमए ड्रग्स। मेडिकल मेथड्स ऑफ अबॉर्शन ड्रग्स यानी चिकित्सीय गर्भपात में दी जाने वाली गोलियां। इसमें शामिल है मीफेप्रिस्टोन और मीज़ोप्रोस्टोल। दोनों ही दवाइयां शेड्यूल एच की दवाइयां हैं और इन्हें बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। याद रखिए, चिकित्सीय गर्भपात एमटीपी एक्ट के अंदर ही आता है, इसलिए कभी भी एबॉर्शन पिल्स को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लिया जाना चाहिए, ना ही दिया जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं मीफेप्रिस्टोन की। मीफेप्रिस्टोन एक एंटी प्रोजेस्टीन है जो एंडोमेट्रियम अर्थात गर्भाशय की आंतरिक परत में उपस्थित प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, जिससे गर्भाशय की परत नष्ट हो जाती है और इम्प्लांटेड एम्ब्रियो अर्थात प्रत्यारोपित भ्रूण अलग हो जाता है। भ्रूण के गर्भाशय की दीवार से अलग होते ही प्रोस्टाग्लैंडिन्स का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे गर्भाशय का संकुचन होता है। लगभग 3% महिलाएं अकेले मीफेप्रिस्टोन से गर्भधारण के उत्पादों को निष्कासित कर सकती हैं। मीफेप्रिस्टोन के साथ दी जाने वाली दूसरी गर्भपात की दवाई मीज़ोप्रोस्टोल है। यह एक सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है। यह गर्भाशय की मायोमेट्रियल कोशिकाओं को बांधता है, जिससे गर्भाशय की दीवारों में तेज संकुचन होता है। गर्भाशय ग्रीवा नरम होकर फैलती है, जिसकी वजह से गर्भाशय में गर्भधारण के बाद जो भी बना था वो बाहर निकल जाता है। अन्य प्रोस्टाग्लैंडिन दवाइयों की तुलना में मीज़ोप्रोस्टोल ज़्यादा सही माना जाता है, क्योंकि यह सभी रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छी तरह अवशोषित होता है और पीजीएफ2 अल्फा डेरिवेटिव्स की तुलना में कमरे के तापमान पर स्थिर रहता है। तो ये थी दवाइयाँ जो चिकित्सीय गर्भपात में दी जाती है। इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए यूजी फार्मा गाइड चैनल को।